सड़क सुरक्षा सप्ताह। हम सभी का जीवन सड़क पर ज़्यादा निर्भर है और इधर से उधर जाने के लिए सड़क पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। सड़क के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वर्तमान समय में सड़क पर ही आधी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन सड़क के भी कुछ नियम हैं, तो वो फॉलो करना, उन नियमों पर चलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये सड़क सप्ताह है 11 जनवरी से एक सप्ताह का, तो उसमें पुलिस प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट सड़क के नियमों के, यातायात के नियमों के बारे में लोगों से अवगत कराएंगे कि ये नियम है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सड़क के नियम के बारे में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सड़क के नियमों में कुछ पेनल्टी भी रहती है, नियम पर नहीं चलते हैं तो यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और एड्रेस सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट ये होने चाहिए। ये नहीं होने पर ट्रैफिक की पेनल्टी गिरती है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है, जिससे जो कि आपको भारी पड़ सकता है। भारी वाहन और हल्का वाहन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सबके लिए थोड़ा थोड़ा उसमें अलग रहता है, लेकिन आपको चालान भरना पड़ सकता है। इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रैफिक रूल तोड़ने पर किसान कितना चालान भरना पड़ेगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जेब पर कितना चालान का असर होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं चालान भर देते हैं, नियम तोड़ देते हैं, लेकिन वो आपकी जेब पर भारी पड़ जाता है। तो इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूरी है। ट्रैफिक रूल का वायलेशन करने पर इसमें काफ़ी कुछ चालान है जो कि बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए ट्रैफिक नियमों का ही पालन करें तो चालान नहीं करना पड़ सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी हम सही चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, फिर भी चालान भरना पड़ सकता है। तो कितना भरना पड़ता है? तो बिना आरसी के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का चालान पड़ सकता है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 का जुर्माना है और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और इसके साथ ही 3 महीने की जेल भी है। उसके अलावा अभिभावकों को, जैसे को 18 साल से कम नाबालिग गाड़ी चलाने तो 25,000 का जुर्माना का प्रावधान भी है। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना है और 1,000 रुपये का हेलमेट का भी लगता है उसकी प्राइस। और स्पीड करने पर 2,000 रुपये का फाइन है और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो उसका भी 1,000 रुपये जुर्माना है। तो सीट बेल्ट भी लगाना ज़रूरी है। वाहन की ओवरसाइजिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना है और बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का फाइन है। परमिट से अधिक लोगों को सवारी होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। परमिट लेकर के गाड़ी चलाइए। परमिट से अधिक लोगों की सवारी होने पर 1,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ ही 6 महीने की जेल और दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो सकती है।
अभी ये कुछ दिन पहले हड़ताल हुई थी, हिट एंड रन मामला था, तो उसमें 10 साल की जेल और 7 लाख 8 लाख ऐसा जुर्माना भी था। इसलिए वो हड़ताल ड्राइवरों ने विरोध किया और हड़ताल, और फिर सरकार ने वो बोला कि ये अभी लागू नहीं हुआ है, तो आगे के लिए टाल दिया। लेकिन ड्राइवर बोल रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए, लेकिन निरस्त अभी हुआ नहीं है। अच्छा, न्यू व्हीकल खरीदने वाले इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से नई खरीदी गई कार या बाइक पर शोरूम या वाहन डीलरशिप के परिसर से बाहर जाने से पहले व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है, तो वो नंबर जब तक स्थायी नंबर नहीं आता तब तक वो अस्थायी नंबर ही चलता है। इस प्रकार से बाद में RTO से स्थायी नंबर भी मिल जाता है। वो अपने हिसाब से बोलेंगे कब आना कब नहीं आना, ट्रायल लेना और पूरा कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद में स्थायी नंबर आ जाता है। और स्थायी नंबर भी कुछ लोग स्पेशल लेते हैं तो स्पेशल पैसा लगता है, कुछ लोग जो आ रहा है ऑटोमेटिक वही ले लेते हैं, तो दोनों भी सही है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो साप्ताहिक हैं व्हीकल सप्ताह, तो उसका ध्यान रख करके पुलिस के नियमों और ट्रैफिक यातायात के नियमों का पालन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट और दुर्घटना ये नियमों का पालन नहीं करने से हो जाती हैं, लापरवाही के कारण। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।